दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आप लोग को पता है ये श्रावण मास प्रारंभ हो गया है और हर श्रावण मास में पड़ता है कामिका एकादशी। इस एकादशी में कहा जाता है कि चतुर्मास का ये प्रथम एकादशी है। ये कृष्ण सावन के कृष्ण पक्ष का एकादशी इसको कहा जाता है। तो ये एकादशी कहा जाता है कि जो मृत्यु का भय होता है, अकाल मृत्यु का भय, इसको समाप्त करता है। बुरी योनि की प्राप्ति से के पापों को ये खत्म करता है। और कहा जाता है कि जो आदमी से कर्म से, वाचा से, मन से पाप हुआ रहता है उस सबको ये खत्म करता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं आप लोग को पहले भी बताई हूँ कि जैसे कि एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं, ये कहा जाता है कि ये भगवान लोगों का व्रत का दिन होता है। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करते हैं भगवान लोग, इसलिए अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। और हम लोगों को भी चावल नहीं खाना चाहिए कहा जाता है। तो ये एकादशी का कोई भी एकादशी हो, अपने आप में लोग संकल्प लेकर भी 5 एकादशी, 10 एकादशी, 11 एकादशी ऐसे का व्रत करते हैं। लेकिन जो लोग पूरे साल का एकादशी रहते हैं तो उनके लिए मैं पारण का शुभ मुहूर्त, कब रहना है, क्या दान करना है और क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सब इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए और किस प्रकार विष्णु भगवान का पूजा करें, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और जानते हैं आप लोग कि त्रिदेव हमारे शास्त्रों में कितने महत्व बताए गए हैं। कहा जाता है आपके भाग्य का लेखा जोखा यही तीनों लोग करते हैं। आपकी किस्मत की रेखा को बदलने की शक्ति इन्हीं तीनों देवों में रहती है। और कहा जाता है कि इनकी पूजा से आदमी कभी अन्न धन से खाली नहीं होता है। विष्णु भगवान की पूजा, जो कि जानते हैं कि जहाँ विष्णु भगवान रहेंगे वहाँ माता लक्ष्मी अपने आप ही रहेंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत आप लोग के लिए ज़रूरी है, इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूजा का सही समय, सही विधि सब कुछ जानिएगा। अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिसके सहारे मैं जान पाती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए लाभप्रद है। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही आप लोगों को शुद्ध सात्विक जानकारी, किसी भी त्योहारों का, तीज त्योहार, किसी भी बात का आप लोग को जानकारी मिलता रहे, नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचता रहे। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि कामिका एकादशी कब है, 13 जुलाई को, 14 जुलाई को। तो देखिए, अभी मैं आप लोग को शुभ मुहूर्त बता देती हूँ कि कामिका एकादशी 12 जुलाई 5:59 शाम को प्रारंभ हो जाएगी। 13 जुलाई 6:24 शाम तक रहेगी। तो किसी भी चीज़ के, किसी भी व्रत त्यौहार यदि 2 दिन पड़ते हैं तो आप स्वयं से जान लीजिएगा कि जिस दिन का सुबह वो त्यौहार देखेगा, जैसे ये क्या शाम को प्रारंभ हो रही है 12 जुलाई को, लेकिन 13 जुलाई को सुबह भी रह रहा है, तो उसी दिन का व्रत पूजा त्यौहार माना जाता है। हम पहले ही बताए थे कि जब आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को कुछ चीज़ों का ज्ञान स्वतः होते जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को अपनी बातें समझा देती हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए तो परेशान मत हुआ कीजिए। तो आप लोग 13 जुलाई को व्रत रखेंगे, क्योंकि उदया तिथि उसी दिन है। उसी दिन आप लोग इस मुहूर्त में, एकादशी मुहूर्त में सूर्य दर्शन करेंगे। तो जिस मुहूर्त में सूर्य दर्शन किया जाता है बस उसी तिथि को मनाया जाता है। अब पारण कब करेंगे सब मैं बताऊंगी, पहले आप लोग जान लीजिए कि इस 3 दिन करना क्या है। देखिए, एकादशी व्रत में 3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, 3 दिन शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। तो जानते ही हैं कि 12 जुलाई से प्रारंभ, 13 जुलाई को व्रत रहना है, तो 12 जुलाई के शाम को ही आप लोग को पूरा शुद्ध सात्विक भोजन जो सूर्यास्त के पहले खा लेना है। उसके बाद सिर्फ आप लोग को जल ग्रहण करना है या फिर कुछ फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। और इस सूर्यास्त के पहले जो खाना खाइएगा उसमें मूली ना हो, मसूर ना हो, लहसुन प्याज ना हो, और देसी घी में यदि बना सके तो आप लोग कुछ सब्जी बनाएं, और चावल उसमें बिल्कुल ना हो। ऐसा करके आप लोग व्रत को, एक दिन आप लोगों का बीत गया एकादशी के एक दिन पहले। अब एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा। माता तुलसी को आज के दिन जल नहीं दिया जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही आप लोग तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी का पत्ता डालना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद आप लोग चंदन ले लीजिएगा, जिससे कि विष्णु भगवान का श्रृंगार किया जाता है। पंचामृत का पूरा व्यवस्था कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, रोज आप अपने लड्डू गोपाल को, श्री हरि विष्णु को स्नान कराएं चाहे ना कराएं, जल से भी करा सकते हैं, लेकिन एकादशी पर आप लोग इस पंचामृत से स्नान कराएं। इससे आप लोग के पूजा पाठ का फल 100 गुना बढ़ जाता है। इसलिए जितना अच्छा से हो, अगर आप लोग एकादशी का व्रत रहते हैं तो, नहीं भी रहते हैं तो, एकादशी बहुत पावन दिन माना जाता है, बहुत पवित्र दिन माना जाता है। यहाँ तक कि जो लोग व्रत भी नहीं रहते हैं उनको भी कहा जाता है कि चावल मत खाएं उस दिन,
और लहसुन प्याज न अपने घर में बनाएं। बहुत सात्विक और पवित्र दिन हमारे शास्त्रों में माना गया है। कहा जाता है कि आप लोग कोई व्रत मत कीजिए, सिर्फ एकादशी का व्रत कीजिए। देखिए आपका संपूर्ण जीवन कितना स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध यश कीर्ति से भरा हुआ बीतेगा। एकादशी का व्रत मैं तो कहती हूँ कि 25 साल से जो भी व्यक्ति बड़ा है, जो भी जिनकी भी शादी हो गई है, उनको 5 व्रत एकादशी का, जो महत्वपूर्ण व्रत है एकादशी का, जैसे कार्तिक में, सावन में, या फिर से अभी एकादशियाँ जो ज्येष्ठ मास में बीती हैं, ये सब 5 एकादशी कम से कम व्रत रहना चाहिए सबको। तो इस प्रकार आप लोग स्नान करा के चंदन से उनका सजावट कर दीजिएगा, पीले चंदन से। किसी भी पीले मिठाई, पीले फल का भोग लगा दीजिएगा, पंचामृत से स्नान करा दीजिएगा। तुलसी पत्ता जरूर डालिएगा, तुलसी पत्ता नहीं है तो तुलसी की माला को स्पर्श करा दीजिएगा। वैसे भी इस समय बारिश का मौसम है, तुलसी पत्ता आप लोग को आराम से मिल जाएगा। ये करके आप लोग पीला फूल चढ़ाइएगा, पीले वस्त्र पहनिएगा और पीले आसन पे बैठ करके आप लोग शाम काल में कोई भी मंत्र आप लोग पढ़ सकते हैं। शाम काल में सिर्फ दीपदान करके, आरती करके, सुबह में भी आरती कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है विष्णु भगवान का आज के दिन पूजा करना। और देखिए आज के दिन यदि आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो सोचिए कि आपकी पूजा में सोने पर सुहागा का काम करता है। इसलिए आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लें। देखिए इतनी मेहनत से आप लोग व्रत करते हैं, तो यदि अपने व्रत को सार्थक बनाना चाहते हैं और फल पाना चाहते हैं कि आप लोगों का घर सुख समृद्धि से भरा रहे, अन्न धन से आप लोग का घर भंडार भरा रहे, तो ये पूजा में ये चीज़ जरूर कीजिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तो दोस्तों इतना मतलब लाभकारी है कि आप कुछ दिन स्वयं पाठ कीजिए, आपको खुद महसूस होगा कि आपका जीवन कितना तेजी से बदल रहा है। अरे मैं बहुत बच्चों को देखी हूँ कि नौकरी नहीं मिल रही थी और वो सिर्फ इस पाठ से, जबकि औरतें तो बहुत विधि विधान से कोई पूजा पाठ करती हैं, लड़के उतने विधि विधान से नहीं करते, लेकिन मात्र इतनी इसमें शक्ति है, विष्णु भगवान स्वयं इसमें कहे हैं कि जो मेरा नाम लेता है, जो इस पाठ को करता है, उसका उसी दिन से सारा संकट मैं खुद ले लेता हूँ। तो इस पाठ में बहुत शक्ति है। आप लोग अगर व्रत रहते हैं तो सुबह या शाम काल में ये पाठ जरूर कीजिए। आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगेगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग, अपने तेजी पे है, किसी किसी को संस्कृत धीरे पढ़नी आती है। एक माला जाप आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तुलसी के माला पे कर लीजिएगा। देखिए कभी भी किसी चीज़ का जाप करें तो ऐसा नहीं है कि किसी भी माला पे कर लें, इसलिए आप लोग इसी माला पे, तुलसी की माला पे ही कीजिए। राम जी की भी पूजा तुलसी माला पे, रुद्राक्ष के माला पे हर मंत्रों का जाप नहीं किया जाता है। अब आप लोग को पारण कब करना है तो ये भी जान लीजिए। पारण का शुभ मुहूर्त है 5:53 पे 14 जुलाई को 8:23 सुबह। देखिए किसी भी व्रत का यदि पारण अच्छा से बीत गया तो वो आपका व्रत पूर्ण हुआ, यदि पारण खंडित हुआ तो वो आपका व्रत विफल हो जाता है। पारण का क्या विधि होता है ये भी आप लोग जानते हैं। पारण में यदि आप लोग देसी घी में लौकी की सब्जी पका कर खाते हैं तो ये सोचिए बहुत अच्छा पारण कहा जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कहीं से देसी घी नहीं है तो थोड़ा ही डाल के तवा पर ही लौकी इतना भून करके पारण में हमेशा आप लोग खाया कीजिए। मैं हर एकादशी पे बताती हूँ कि एकादशी व्रत यदि आप रहते हैं तो लौकी का सेवन जरूर कीजिएगा पारण में। और चावल मत खाइएगा। एकादशी के पारण के दिन का ये नियम होता है कि सिर्फ उस दिन आपको 2 बार भोजन करना रहता है। तो या तो आप सुबह शाम कीजिए, सुबह दोपहर में भी भूख लगे तो कीजिए, लेकिन उसके बाद आप लोग को फलाहारी करना है। सुबह के भोजन में जब पारण कीजिएगा तो चावल मत खाइएगा, बाकी उसके बाद आप लोग जब दूसरे बार भोजन कीजिएगा तो चावल खा लीजिएगा। लहसुन प्याज से पारण मत कीजिएगा। पारण करने से पहले आप लोग कुछ भोजन ब्राह्मण को जरूर निकाल दीजिएगा, उस पर 11-21 दक्षिणा भी रख दीजिएगा। हो सके तो ये श्रावण मास का एकादशी है, आप लोग को एक पीला धोती भी यदि रख देते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। ब्राह्मण के लिए रख दें, किसी मंदिर में ले जा करके विष्णु भगवान के भी आप लोग रख सकते हैं। ये हुआ आप लोग का पारण। पारण खूब अच्छे से कीजिएगा और इसी तिथि में कीजिएगा, ताकि तिथि में करने से वो चीज़ और भी फलदायी हो जाता है। यदि आप लोग की कोई प्रश्न हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लिया कीजिए, क्योंकि आप लोग की रिप्लाई देने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़े से टाइम की होती है। जैसे अब एकादशी आने वाली है तो और लोगों की भीड़ लगेगी, श्रावण मास है तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते रहते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी वीडियो बनाने में टाइम लगता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग के अच्छे से और साफ़ सुथरी जानकारी और अच्छे से समझा करके आप लोग को वीडियो दूँ। लेकिन यदि आप लोग को कोई इसमें
खराबी लगे, कोई यदि लगे कि इसमें कुछ और आपको सुझाव देना है तो बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके दिया कीजिए। लेकिन इस तरफ से पारण करके और अग्रासन गौ को निकाल के देखिए, गौ को अग्रासन कभी-कभी लोग क्या करते हैं कि इधर-उधर रख के भूल जाते हैं। तो आप लोग खाना के पहले अग्रासन निकाल के और खाना खा लीजिए, तो अपने गौ माता को या फिर छत पर ज़रूर वो अग्रासन रख करके अपने पूरे पूजा को पूर्ण कीजिए। और 3 दिन का ये होता है, 3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लहसुन प्याज मत खाइएगा। और पूरे इसी तरह किसी भी देवी देवता को अन्न का एकादशी के दिन भोग नहीं लगाया जाता है। अब इससे एकादशी से जुड़ी हुई कोई बात रहेगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही तीज त्योहारों की जानकारी आप लोग को पहले मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।